तो ये रहा सीआरटी। क्या होता है सीआरटी? कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर इज द ओल्डेस्ट मॉनिटर, बिग इन साइज, हैवी इन वेट। सबसे पुराना मॉनिटर, आकार में बहुत बड़ा था, बहुत हैवी था, बिजली की खपत बहुत हो रही थी। और ये बड़ा क्यों था? क्योंकि एक मरकरी जैसी रॉड लगी हुई थी इस टीवी में पीछे के साइड। तो जब पीछे एक बड़ी सी रॉड लगी रहेगी तो आकार क्या होगा? फाइबर का पार्ट बड़ा होगा और डिस्प्ले साइज मोटा होगा। और चूंकि उसके डिस्प्ले पे प्लास्टिक और फाइबर नहीं बल्कि शीशे की फिल्म लगी थी, प्योर शीशा लगा हुआ था स्क्रीन पे, इसलिए वो भारी था आकार में, बिजली बहुत ले रहा था। और उस पे फास्फोरस नाम का केमिकल लगा था। क्या लगा था बेटा? ठीक, बहुत बढ़िया। अगला क्या है? टीएफटी। ये क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जो होता है ये यूनिट्स को कंट्रोल करता है, ईच पिक्सल फॉर क्लियर डिस्प्ले। ईच पिक्सल क्या होता है? जैसे आपका वजन किलोग्राम में तौलते हैं आप लोग, किलोग्राम की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? मिलीग्राम। क्या होती है? एमजी। जो दवा होती है वो मिलीग्राम में होती है। 500 एमजी, 1000 एमजी इक्वल टू व्हाट? 1 ग्राम। हाँ, मालूम था इससे पहले आपको? नहीं। आप सोचते हैं 100 एमजी की दवा है, 200 एमजी की दवा है। हाई पावर मतलब क्या? डोज ज्यादा है। डोज क्या है? ज्यादा है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम पॉइंट पे आते हैं। टीएफटी ने यूज किया पिक्सल अच्छी क्वालिटी के लिए। फोटो की जो क्वालिटी होती है, कह रहे फोटो धुंधली आई है, बहुत फोटो ब्लर आई है, अच्छे कैमरे से खींचो। क्यों अच्छे कैमरे से आप लोग खींचते हो? सर, अच्छे कैमरे में मेगा पिक्सल्स ज्यादा होते हैं। जो कैमरे की क्वालिटी बताता है वो होता है मेगा पिक्सल। नोट कर लो, क्या होता है? मेगा पिक्सल। सुनते ना कि 12 MP का कैमरा है, 48 MP का कैमरा होता है क्या बेसिकली? सर, मेगा पिक्सल क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। पिक्सल, मेगा, MEGA, मेगा, PIXEL, पिक्सल, मेगा पिक्सल। सर, फोटो की क्वालिटी किस में नापते हैं? पिक्सल्स में। किस में? पिक्सल्स। सर, पिक्सल्स की यूनिट क्या होती है? नोट करिए, PPI। क्या होती है? जब भी मैं कोई शॉर्ट नेम बोलूं, DPI, PPI, VPI, तो कैपिटल में लिखिएगा। लिखिए PPI। लिखा आपने? पिक्सल्स पर इंच। पिक्सल्स पर इंच। हर इंच पे जितने पिक्सल्स ज्यादा होंगे उस फोटो की क्वालिटी क्या होगी? उतनी दमदार होगी, उतनी अच्छी होगी। क्लियर है आप लोग को? बहुत। चलिए, चलिए मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ, इसी के माध्यम से कुछ समझाता हूँ। आपको बड़ा जान के अलग लगेगा, महसूस होगा कि बेसिकली पिक्सल्स होते क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको तुरंत दिखा रहा हूँ। Ctrl N दबा के ये देखिए ड्रॉ। मैं यहाँ पे आया और रेडी हो जाइए। ठीक है, ये देखिए आपके पास एक मोबाइल है, यूट्यूब है। यूट्यूब खोलते हैं आप लोग? वीडियो क्वालिटी बढ़ाते हैं? नहीं बढ़ाते हैं? आप लोग बढ़ाते होंगे। ये क्या है बेटा? ये क्या लिखा हुआ है? अब क्या है? ये क्या है? आज आपको समझ में आया? YouTube पे जो 360p लिख के आता है उसका मतलब क्या है? यानी आपको ये बात पता हो जानी चाहिए कि हमारे जो YouTube पे जो क्वालिटी हम इसको ऑन करते हैं, हमारी जो बड़ी सी स्क्रीन है, जो बड़ा सा डिस्प्ले है, जो बड़ा सा मॉनिटर है, जैसे मान लो मैं एक यहाँ पे शेप ले रहा हूँ और यहाँ पे इस शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये शेप है, ये मान लो स्क्रीन है। क्या है ये? कैसी स्क्रीन है ये? सर, हमारे टीवी की। किसकी बेटा? हमारे टीवी की स्क्रीन है। ये स्क्रीन आपके टीवी की है। इनमें दूर दूर ये जो छेद बने, जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो ब्लॉक्स बने हैं, ये बल्ब है। क्या है ये? हर इंच पे इतने बल्ब ऑन हो जाते हैं। बल्ब, ये बताइए, बल्ब जितना जितना दूर होगा, आप मुझे बताइए, आपको समझ में आ रहा है वो क्या लिखा हुआ है? आप मुझे बताइए, समझ में आ रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? टी है कि नहीं? तो अभी पिक्सल्स क्या है? सर, अभी पिक्सल्स बहुत ही दूर दूर है। बोलो बेटा, दूर दूर है कि नहीं? अगर मैं 360 की जगह पे इसको पहले जरा मैं मिटा दूं। मैं इसको मिटा दूं थोड़ा। अगर मैं 360 की जगह पे ये यूज करूं तो
P for what? पिक्सेल्स। क्या होगा? पिक्सेल्स। बेटा वो 2000 रुपए से एडमिशन, इनका आज एडमिशन होगा, 2000 रुपए लेकर के आप इनका एडमिशन ले लो, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली? ये पिक्सेल्स है। क्या बेटा? ये पिक्सेल्स है। क्लियर हो गया आप लोग को? बताइए, मेरी बात समझ गए? तो ये जो पिक्सेल्स है मतलब क्या? नंबर ऑफ डायोड्स, नंबर ऑफ बल्ब्स, यानी 1000 बल्ब ऑन हो जाएंगे यहाँ पे। कितने? अब ये बताइए, जब 1000 बल्ब ऑन होंगे तो ये करीब होगा, ये गैप भरेगा। कम बल्ब जल रहे हैं तो कम बल्ब होगा, बट वहां देखिए, वहां पे बल्ब क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, ये देखिए। और जब बल्ब बहुत करीब होगा, बहुत करीब होगा, बहुत करीब होगा, तो ये भर जाएगा। क्या होगा ये? और ये भरते भरते फिर क्या होगा? ये बल्ब एक बराबर पे आ जाएगा। आएगा? ऊपर देखिए। हाँ मैम, ठीक है, अच्छा। फिर ये देखिए, जब ये बल्ब भर जाएगा तो ये आपको एक प्योर विजिबल टी शो करेगा। या सर नो? आपको देख के बता सकता है कि वहां पे डॉट डॉट है? नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, आप नोटिस करना, जब आप रेलवे स्टेशन पे कोई प्रिंट आउट निकलवाते हो, जनरल टिकट निकलवाते हो, प्लेटफॉर्म टिकट निकलवाते हो, तो जो वहां के प्रिंटर्स होते हैं वो डॉट डॉट प्रिंट करते हैं, दूर दूर। कई बार 6 और 0 एक जैसा लगता है, 8 और 6 एक जैसा लगता है, 9 और 6 एक जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि जो डॉट की दूरी होती है वो एक समान होती है। लेकिन जब आपकी क्वालिटी अच्छी होती है, नंबर ऑफ बल्ब ज्यादा होते हैं, तो क्या होता है? साफ दिखता है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में एक घड़ी लगी होती है, तो कई बार दूर से 6 और 9 एक जैसा लगता है, करीब जाओ तो मालूम चलता है कि 6 हो रहा है या 9 हो रहा है। तो जो बल्ब की दूरी है वो क्यों है? अंदर महीन महीन बल्ब लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? उन बल्ब को क्या बोलते हो? डायोड। नोट कर लो, DIODE, डायोड। तो नंबर ऑफ बल्ब्स का मतलब हो गया डायोड हो गए। और वो डायोड है क्या? लाइट एमिटिंग डायोड्स। क्या होते हैं? यानी ऐसे बल्ब जो एक समान, एक बराबर जल जाते हैं रोशनी पे, बिजली की वजह से। और आपको जान के थोड़ा सा हैरत होगी, हैरानी होगी, जितने भी बड़े बड़े डिस्प्ले नौका विहार पे लगे हैं, प्रचार के लिए जो रुस्तम उठाले पे बड़ा बड़ा डिस्प्ले लगा हुआ है, या जहां भी लगता है, वो सारे डिस्प्लेज में हर जगह पर बल्ब लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? बल्ब लगे हुए हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बल्ब का मतलब क्या हो गया सर? LED लाइट्स। क्या हो गए जी? अभी आप ऊपर देखो, हमारे पास जो बल्ब लगा है, रोशनी आपको दिख रही है? आपको लग रहा है वो रोशनी है, बट एक्चुअली वो क्या है? बल्ब। चलिए आइए हम उसको देखते हैं। कैसे? देखिए, हाँ हाँ, पेपर ढूंढने के बाद ठीक है, जाओ। अभी उनको बोले कि प्लीज सिट डाउन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद क्लास स्टार्ट हो। 2000 रुपये आपके। ये देखिए, आप बल्ब देख पा रहे हो? ये बल्ब देखने में कैसा है? वही पुराने 100 वाट के बल्ब जैसा है। लेकिन क्या अंतर है? विनोद जी, पुराने बल्ब में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी उसका नाम क्या था? टंगस्टन वायर। क्या यूज हुआ था? और मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ, डोंट वरी, अभी आपको तुरंत समझ में आएगा। फिलामेंट। क्या यूज हुआ था? अंदर क्या था? टंगस्टन वायर था। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ उसके रिगार्डिंग, आपको एक एक कोना कोना बताया जाएगा। कृपया हमारे साथ बने रहें और यहाँ फोकस बनाए रखिएगा। एक सेकेंड। नोट करिए, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, फटाफट नोट करिए। अब देखिए, ये था आपका इलेक्ट्रिक बल्ब उस टाइम पे। अंदर लगा है ग्लास चेंबर। चेंबर क्या होता है? जब आप रोशनी, जब आप करंट वहां पे ऑन कर रहे थे, जब भी आप करंट ऑन करते हो, उस टाइम पे जो उसके अंदर गैस जनरेट होती है, वो गैस बाहर ना जाने पाए। अगर गैस बाहर जाएगी तो क्या होगा? फट जाएगा बल्ब। बल्ब क्या होगा? फट जाएगा।
मैं क्लियर? बल्ब जल रहा है, उस पर आपने पानी गिरा दिया, बल्ब क्या होगा? फट जाएगा, क्योंकि अंदर क्या ग्लास चेम्बर है, क्या है? ग्लास के अंदर क्या हो रहा है? गैस डेवलप हो रही है, क्या डेवलप हो रही है? हीट। और आपको जान के और भी हैरत होगी कि कुछ छोटी मोटी दुकानों पे आलू पैटीज पनीर पैटीज को गर्म करने के लिए वो एक चेम्बर स्लाइडर बना करके अंदर 100 वाट का बल्ब लगाते हैं, क्योंकि बल्ब क्या कर रहा है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म, यानी करंट को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और लाइट क्या है? टेम्परेचर प्रोड्यूस करे। व्हाट इज टेम्परेचर? तापमान। और तापमान क्या पैदा करता है? गर्मी। क्या पैदा करता है? हीट। और टेम्परेचर में क्या अंतर है? टेम्परेचर क्या होता है? आर्टिफिशियली जनरेट कर रहे हो आप, बट हीट क्या है? हीट उस मानक को शो करती है जिससे आपकी बॉडी क्या हो रही है, आपका सामान क्या हो रहा है, एक अलग टेम्परेचर को अडॉप्ट कर रहा है। हीट से क्या प्रोड्यूस होता है? टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर तो नापने की प्रक्रिया होती है ना, कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, जमीन का कितना है, पानी का कितना है, बारिश का टेम्परेचर क्या है, आप तो उसको नापते हो ना। बट उस टेम्परेचर को लो और हाई कौन करता है? हीट। कौन करता है? लो हीट पे क्या होगा? टेम्परेचर डाउन होगा। हाई हीट पे एग्जैक्टली क्लियर है आपको? कोई दिक्कत? टेम्परेचर को नापने के मानक कितने हैं सर? फॉरेनहाइट और सेल्सियस। क्या आपको 104 डिग्री बुखार होता है, 104 डिग्री सेल्सियस बुखार होता है, या 104 फॉरेनहाइट होता है? एग्जैक्टली exactly. आप समझ रहे हो 104 डिग्री का मतलब क्या होता है? 100 डिग्री में पानी और दूध उबल जाता है 100 डिग्री पे। तो आपको लगता है कि आपकी बॉडी का बुखार इतना है? छुएंगे तो हाथ जल जाएगा। ये मास, जो हमारी बॉडी में मास होता है सर विनोद जी, 60 डिग्री पे बॉडी मसल्स, जो हमारी हड्डी है, वो छोड़ देंगे। यानी अगर 60 डिग्री गर्मी धूप हो, 60 डिग्री 70 डिग्री, तो एक काला पपड़ी बनने लगेगा। और 70 डिग्री पे हमारी जो हड्डी है वो मांस छोड़ देगी। इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी बॉडी में। और आप कहते हो कि 100 डिग्री हमारी बॉडी को 100 डिग्री बुखार है। 100 डिग्री बुखार नहीं है, 100 फॉरेनहाइट बुखार है आपको। कितना? जब आप फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो अप्रोक्स 38.4 डिग्री होगा। कितना होगा? जी, समझे आप? और 37.5 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। क्या है? हाँ, नोट कर लीजिएगा, 37.5 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस, फॉरेनहाइट नहीं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? 37.5। कुछ लोग का 34 पॉइंट होता है, कुछ लोग का 30, सॉरी, कुछ लोग का 36 पॉइंट होता है, और कुछ लोग का 37 होता है। ठीक है? अब आप कहोगे सिर्फ बल्ब का और इसका क्या रिश्ता है, और ये क्यों बता रहे हो आप? ठीक है, ये क्यों ऐसा है? ठीक है, उनको बोलो फोटो के भेज दे, टैली वालों बोलो फोटो की ग्रुप में डाल दे। तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या पढ़ा विनोद जी? सक्षम थोड़ा पीछे होकर बैठ जाओ, उनको दिख रहा है। ठीक है, आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत। अब ठीक है, चलिए विनोद जी ऊपर देखिए क्या लिखा है वहां पे। इलेक्ट्रिक बल्ब तो आप देख लिए, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? सर आप पढ़ा रहे हो एलईडी बल्ब। ये देखो, देख रहे हो आप? इसमें उसमें क्या अंतर है? पहला ही अंतर आपको मिल गया, फाइबर बॉडी। क्या है ये? एलईडी बल्ब आप बार बार गिराओ नहीं टूटेगा। टूटता है क्या? चला के मार दो नहीं टूटेगा। तो डिसएडवांटेज, कमी क्या है? सर 100 वाट के बल्ब में शीशे का ग्लास चेम्बर। क्या है वो? क्या है वो? ग्लास चेम्बर में शीशे का चेम्बर गिरेगा तो टूट जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? अगला ध्यान दीजिए, ग्लास माउंटेड। अंदर जो रॉड लगी है वो भी मरकरी की रॉड, क्या है? शीशे की है। चलो, नीचे क्या है? कैप। ये कैप होता क्या? अभी आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग तो वो होल्डर खरीदे नहीं हो। आपके पास जो होल्डर घरों में है वो पिन पे है, 2 पॉइंट है, बल्ब लगा के घुमा दिए बैठ गया। ऐसा होता है, दो ठो ऐसे पिन बाहर रहता है। बट पुराने वाले जो होल्डर्स होते हैं, जो अच्छे वाले होल्डर्स होते हैं, ये वाला फेल हो जाएगा। ये जो पिन घुमाने वाला है, चूड़ी टूट जाती, बल्ब बाहर फेंक देता है। कई बार देखा होगा आपने, चूड़ी दोनों जब दोनों कॉर्नर नहीं बैठे रहेंगे, एक कॉर्नर बैठेगा तो एक बाहर फेंक देगा। बट जो रियल बेस पे होता है, बल्ब होता है, वो चूड़ी बेस पे होता है, घुमाया जाता है ऐसे। देखो नीचे क्या दे रखी है? चूड़ी। अब वो निकलेगा, वो टूट के बल्ब गिर जाएगा, लेकिन बल्ब होल्डर में फंसा रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? कैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ये क्या है? इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। मतलब उस इस ऐसा शेप बना के नीचे प्लस और माइनस कर लो, यहाँ प्लस बनाओ यहाँ माइनस बनाओ, उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। कैथोड और एनोड।
ये आपके इलेक्ट्रिक चार्ज को, इसको एक शेप बनाइए, एक गोल सा ऐसे सर्कल बना लीजिए, अंडा बना लीजिए, एक लेफ्ट में प्लस, एक लेफ्ट में राइट में माइनस कर दीजिएगा। हो गया। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? हाँ जी, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? सर इसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं और पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। अब ये क्या है? अंदर ये जो आप देख रहे हैं जो वायर निकला है, ये कांटेक्ट वायर है। कांटेक्ट वायर है क्या? अभी ठीक है? ठीक है। तो कांटेक्ट वायर होता क्या बेसिकली, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फोकस बनाए रखिएगा आप लोग। ये जो करंट आपका आता है, कांटेक्ट मतलब संपर्क में आना। ये बल्ब कैसे आपके संपर्क में आएगा? रोशनी के माध्यम से। रोशनी कैसे बनेगी? सर जब करंट पास होगा। करंट कैसे पास होगा? कांटेक्ट वायर से, यानी बिजली की तारों से। दो तार आएंगे, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तभी करंट पास होगा। ये पहला वायर है और ये आपका दूसरा वायर है। बहुत बढ़िया। अंदर ये क्या है? मकड़ी का जाल है? नहीं सर, ये है टंगस्टन फिलामेंट। यही फिलामेंट होता है, जब बल्ब फ्यूज हो जाता था पहले, तो आप हिलाओगे बल्ब तो खन खन की आवाज आती थी, वो तार टूट जाता है एक कोने पे जब बल्ब फ्यूज होगा। तो ये दो कॉर्नर है, ये दो कॉर्नर लगे, एक के ऊपर एक, ऐसे जिग जैग क्या बना हुआ है? जिग जैग वायर बना है, एक कोना निकला, बल्ब फ्यूज क्या हो गया? तो वो क्या, कौन सा वायर है? टंगस्टन वायर। क्या है बेटा? इसको बोलते हैं क्या? फिलामेंट के ऊपर क्या लगा है? टंगस्टन वायर। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। चल हाँ बल्ब के अंदर लगा हुआ है जी, उसी क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं बेटा। ये जो बल्ब के अंदर आप देख पा रहे हैं कांटेक्ट वायर है, इसके लेफ्ट और राइट में। ये जो उसके ऊपर आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर जो तार बना हुआ उसको बोलते हैं जिगजैग वायर या टंगस्टन वायर। क्लियर है? सबको एकदम ओके है? चलो, अब कहोगे सर ये गैस क्यों लिखा? अंदर गैस है। गैस कैसे? गुब्बारे में क्या भरी होती है? गैस होती है। अगर थोड़ा सा छेद कर दो गुब्बारे में तो क्या होगा? अब बल्ब में अगर छेद हो गया तो गैस बाहर आएगी, नहीं जलेगा बल्ब। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। नहीं बताएंगे। आगे देखिए, अगला पॉइंट हमारा बल्ब एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा क्या है कि हम पढ़ने वाले हैं पिक्सेल्स। बिल्कुल, उस एलईडी को समझाने के लिए हमने इस बल्ब को समझाया और हम वापस से लौट आए यहाँ पे। अब ये देखिए, ओपन बॉक्स है, एक छोटे छोटे बल्ब यहाँ पे लगे हुए हैं, उन बल्ब में करंट दौड़ रहे हैं और सबको बराबर बिजली पहुंचाई जा रही है। सारे बल्बों को बराबर रोशनी पहुंचाई जा रही है। ये देखो, ये सब क्या है? महीन महीन बल्ब्स है। क्या है बेटा? और ये बल्ब किसके थ्रू बराबर करंट पहुंचा रहे हैं? मैंने अभी कहा कि मोहल्ले में सबको बराबर बिजली देने के लिए ट्रांसफार्मर लगा होता है, और यहाँ पे सर्किट बोर्ड, नोट कर लेना क्या लगा होता है? सर्किट बोर्ड, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब बताइए, 10 बल्ब लगे हैं एक कमरे को, एक घर को रोशनी देने के लिए, तो सारे बल्ब की रोशनी बराबर ही होगी ना। 12 वाट के बल्ब आप लगाओगे कि एक जगह 50 वाट लगाओगे, एक जगह 12 वाट लगाओगे, तो रोशनी कहीं ज्यादा कहीं कम होगी, आंख खराब हो जाएगी। या सुन लो, अरे भाई हमारे एक आंख में कैटरेक्ट हो गया। कैटरेक्ट क्या होता है? मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद मतलब क्या? एक आंख से कम दिख रहा है, एक आंख से ज्यादा। तो प्रॉब्लम क्या होगी? विजन प्रॉब्लम होगी। क्या होगी आपको? विजिबिलिटी इशू होगा। विजिबिलिटी मतलब क्या? देखने में प्रॉब्लम होगी। उन्हीं तरीकों से हमारे पास ये प्रॉब्लम्स बनी रहेगी। अब आगे देखिए, अब हम आते हैं पॉइंट पे जो हम लोग पढ़ रहे थे। इन्हीं के माध्यम से हमारे जो बल्ब होंगे, नंबर ऑफ बल्ब जब बढ़ाए जाएंगे, 1000 पिक्सल्स होंगे, तब आप इनको बोलोगे अंग्रेजी में 1K। क्या बोलोगे आप? 1K का मतलब क्या होता है? 1000। सुनते हो? 1K फॉलोवर्स है मेरे, 2K फॉलोवर्स है। ठीक है। अब आजकल सुन रहे थे, हमारी जो एलजी टीवी 4K है। क्या है? सुने होंगे आपने। 4K का मतलब क्या होता है? 4000 बल्ब। सिंपल। हमारी जो डिस्प्ले है, हमारा जो मोबाइल है, मान लो हमारी 32 इंच की टीवी है। कितने इंच की टीवी है? 32 इंच की टीवी है। अब 32 इंच की टीवी अगर एचडी है, क्या है? अगर वो टीवी एचडी है तो मजाक मतलब है कि 1000 पिक्सल वाली टीवी है। कितने वाली है? 1000 पिक्सल। और अगर हमारी टीवी फुल एचडी है, क्या है?
तो वो 2000 पिक्सल वाली है। कितने वाली है? 2000 पिक्सल वाली। बट अगर हमारी टीवी अल्ट्रा एचडी यूएचडी है, क्या है? यूएचडी। इसका मतलब क्या? अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। नोट कर लो, अल्ट्रा। तो इसका मतलब क्या? 4K है। क्या है बेटा वो? 4K। क्लियर है? मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। ये मैं आपको सब व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। फिलहाल आप बस देख लीजिए कि मैंने केवल आपको रिक्वेस्ट किया कि उसको ऑन करिए। प्रियेश, ऑन करिए, वोल्टेज का इशू आ रहा है। बाहर जाकर के लिखिए WXGA, कैपिटल लिखिएगा WXGA। XGA, एक्स एक्स, WXGA। मैं व्हाट्सएप भेज दूंगा, आप जाओ स्टार्ट कर दो एकदम बढ़िया से, सुपीरियर तरीके से, एकदम फील हो कि हाँ दो चार लोग को ऐड करें, ऐसा रहे। हाँ एकदम बेसिक से प्रॉपर है ना, अच्छे से। उनको आजाद कर दीजिएगा, वो जो आए हुए हैं उनको आजाद कर दिए, उन्हें ऐसा आप सेव कर लीजिए और उसी सिस्टम में स्टार्ट करिएगा। ठीक है, हो गया। WXGA हो गया। एरो बना के लिखो 1366 1366 गुणे 768 768। 1366 इंटू 1366 इंटू 768। हाँ आगे लिखो कॉमन बजट लैपटॉप। कॉमन बजट लैपटॉप, वो आकांक्षा है गई? वो गई? ठीक है, तुम भी जाओ, फोटो खींच के भेजा तुमने? ठीक है, कॉमन बजट लैपटॉप। अब देख के लिख लो फटाफट। हाँ देख के लिखिए, सब नोट करिए फट से। ये आजकल जो हम लोग डिस्प्ले यूज करते हैं, यहाँ तक पहुंच चुका है डिस्प्ले, 8K तक। बता दीजिएगा बेटा, पहले नोट कर लो मेरा बच्चा, सब बता देंगे। वही तो मैं घर के लिए होमवर्क दूंगा। अभी तो बस फौजी तौर से आप लोग नोट कर रहे हैं। कहाँ तक नोट करेंगे आप लोग? बस केवल यहाँ तक नोट करेंगे, बस बस बस, ये चारों। बाकी होमवर्क रहेगा। मैं लिखवाने का काम बहुत नहीं करता यहाँ पे। क्या हो? 7:30 से बोलिए। हाँ 7:30 से आप आइए, बोल रहे हो उनको। टाइम मिलेगा, आप मेरे टाइम पे कभी आते ही नहीं है। हाँ। अच्छा जी साहब।
चलिए ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। इसके फुल फॉर्म आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे और इसका मतलब भी समझा दिया जाएगा। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो पढ़ाया जाएगा वो पूछा भी जाएगा। गैस में कौन से आपके गैस चैम्बर में कौन कौन से फिलामेंट्स होते हैं, ये कहिएगा तो फोटो भी भेज देंगे बल्ब वाला, लेकिन पढ़ के आपको आना पड़ेगा। आज क्लास कुछ बच्चों की लेट हुई है, इससे लेट चली है और कम पढ़ाया गया। कल से सभी लोग समय पे वक्त पे आएंगे और टॉपिक में एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। प्रिपेयर्ड रहिएगा, आप लोग टाइम से आना है, ठीक है? मेरी बात समझिए आपको, सभी लोग जा सकते हैं।
डिस्ट्रीब्यूट भी करने वाले थे और प्राइज देने वाले थे। हाँ कल करेंगे, कल करेंगे। नहीं कल देंगे आप लोग को, जाइए सभी छुट्टी, आप लोग फिर बाकी हाँ। बाय बेटा। विनोद जी भुजिया याद है, दफा यहाँ से मेरी बारात में आए तुम लोग। ठीक है बाय बेटा, मन से पढ़िएगा। पर्ची का आप रुकिए बगल में, आप बात करेंगे मुझे आपसे। चलिए आप तो चलिए, हल्ला मत करिए, दूर दूर बैठिएगा आप लोग। ऑर्डर है क्या, जाइए नेकी और 2 बार शाम को। तो काजू की बर्फी दे के वो आधा किलो वो भी खाएंगे। दफा हो गया, सुना नहीं नहीं, वो उसमें आता है, क्या बोलते हैं, गुप्त विभाग में आता है। वर्दी नहीं मिलती है लेकिन बहुत बड़ा पोस्ट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो समझ लो कि पीएम की सिक्योरिटी में रहते हैं एक तरीके से, बहुत बड़ी पोस्ट है। आप चलिए बगल में बच्चे हैं ना, बात करें। हाँ हो गया, ठीक है बेटा, ला गया टिफिन, खा लो बैठ के ऑफिस में। ठीक है, नहीं कुछ नहीं, क्या क्लास समझ में आई आपको, सच बोलो जैसे बगल होगा ही रोते हैं नहीं, तुम जाओ लेके आओ। हाँ नहीं, हम आपको सच्चाई बताते हैं, अभी टॉपिक आगे बढ़ गया है, हम वो रिवीजन कराते हैं और कराएंगे भी स्टार्टिंग से, पूरा बेफिक्र रहो, एकदम से एकदम स्टार्टिंग से कराएंगे। बस अभी क्या, अभी जहाँ से पढ़ा रहे वहीं से पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं है, मैंने बता भी दिया उनके सामने कि टॉपिक रोक के चलते हैं हम लोग। अब आगे आप जब पढ़ोगे आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। आज लेट हो गया क्योंकि अब आप लेट से आए तो काफी लेट हो गया है, बट कल से एकदम ऑन टाइम क्लास चलेगी और एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए और मजा भी आएगा। अभी तो मैंने हिंदी और इंग्लिश भाषा में आपको नहीं पढ़ाया है, तो आपको देखना होगा, ठीक है। तो कल से आप लोग टाइम पे रहिएगा। तो अभी कोई डाउट का बोल सकते हो, समझ में आया नहीं है, समझ में आया? तो फॉर्मेलिटीज पूरी ले लीजिए आप, ठीक है भाई, ठीक है, हो जाएगा। क्यों, तो अभी लैब किया तो मुझे, लैब हो गया, कर लिया था, लिख दिया था, तो आप जाओ, फिर कल आते हैं फिर। कोई संकोच में बोल दो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आओगे, अंशिका को तू जो बैठा पड़े तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, प्यार से बोली दूर बैठी है और ये हल्ला मत करिए, कुछ का माहौल खराब हो रहा है, ज्यादा हो रहा है एकदम।
कोचिंग पे आ गई है क्या? कोचिंग पे ही गए ना? हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है, क्लास कब तक ओवर होने वाली है वहाँ पे? सब लोग गए? संजना फीस है कि नाम? अच्छा। ये है वहाँ पे, भेज देना, कॉल करता हूँ, ठीक है? लेटर कितनी हमको टाइप करने के लिए? लेटर ये जो टाइप करने के लिए ना, प्रैक्टिस कर रहा है। 5 मिनट बैठो, 5 मिनट बाद जब प्रैक्टिस कर लेंगे, जब उनको डाउट होगा पूछ लेंगे लेटर देख करके। हाँ। नहीं, लेटर एक दो लाइन लेटर टाइप करके दिखा दो, कैसे टाइप करते हैं, एंटर दबा के दिखा दो, कॉमा लगा के दिखा दो, बैक स्पेस डिलीट दबा के दिखा दो, ठीक? लेटर भेज दो, 5 मिनट या 10 मिनट के बाद जाओ, जाके मैम को ले आओ, घर पे है होम वर्क मैम। हाँ बस। एक नया ग्रुप बना दो, एक नया ग्रुप बना दो। इस सुबह पूछो, सुबह आ सकते हैं सुबह में 7:30 बजे? पूछ लो तो फिर। नहीं, इनके इनके टाइम बताने के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ठीक है, तुमको लेटर बता दो कैसे ना, लेटर बता दो, उसके बाद चल ले आओ। हाँ बस।
हेलो।
हाँ हाँ सर आ गई बस आ गई रास्ते में
है।